बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव में हारने के बाद अब राज्यसभा जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा प्रत्याशी बनाया गया है। एनडीए की तरफ से राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन के तमाम घटक दलों का शुक्रिया कहा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को पटना में कहा कि एनडीए गठबंधन ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है। इस बात के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम एनडीए गठबंधन के नेता जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, जीतन मांझी, चिराग पासवान समेत सभी लोगों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये सभी लोगों का सामूहिक निर्णय है। बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बात रखी। कुशवाहा ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, इसलिए कुछ तो उन्हें बोलना ही है। कोई मटेरियल उनके पास नहीं है तो अनर्गल बातें जो उनको बता देता है वही वह बोल देते हैं, इसलिए उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया था। हालांकि कुशवाहा चुनाव हार गए थे। यहां से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर सीपीआई एमएल के नेता राजा राम सिंह कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को सबसे ज्यादा नुकसान इस सीट से भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने से हुआ था। राजनीतिक रूप से देखें तो एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। 24 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा काराकाट सीट से हार गए थे, लेकिन एनडीए बिहार में कुशवाहा वोट बैंक को अहम मानता है, इसलिए एनडीए लगातार कुशवाहा वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहा है। एनडीए ने हाल ही में भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने नामांकन भी कर दिया था। अब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर एनडीए कुशवाहा वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। एनडीए बिहार में कुशवाहा वोट बैंक को अपनी जीत के लिए जरूरी मानता भी है। बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान कुशवाहा वोटरों की एनडीए से नाराजगी खबरें आ रही थी और जिसके बाद से एनडीए लगातार कुशवाहा वोटरों के बीच अपनी पैठ बनाए रखने के लिए अलग अलग प्रयासों में जुटी है। बीते दिनों एनडीए ने भगवान कुशवाहा को भी एमएलसी उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर एनडीए ने बड़ी चाल चली है। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।